हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका हाइप बना हुआ था 2020 से 2023 तक। जी हाँ, ये न्यूज़ में रहा करती थी और इसका स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट अचानक से 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इसका स्टॉक पूरी तरीके से क्रैश हो गया। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग एंड मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इक्विटी इनसाइट्स। तो यार देखो, कंपनी बेसिकली दो मेन सेक्टर्स में काम करती थी। एक तो सोलर ईपीसी और दूसरा ईवी लीजिंग। ठीक है, जो ईवी कैब्स होती थी, ठीक है, होती हैं, उनको ये रेंट पे देती थी। और दूसरा इनका सोलर ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो गलत क्या हुआ, देखते हैं। कोलैब से पहले ये बहुत ही अट्रैक्टिव था इन्वेस्टर्स की नज़रों में। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न बड़ा सिंपल सा था कि इनका रेवेन्यू बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था। ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट में इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी टेलविंड और इन्वेस्टर यूफोरिया एंड हाई वैल्यूएशन। इन्वेस्टर यूफोरिया एंड हाई वैल्यूएशन का क्या मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे थे टुवर्ड्स दिस स्टॉक बिकॉज ऑफ द हाइप, बिकॉज ऑफ द हेडलाइंस लाइक ग्रीन एनर्जी, ईवी प्ले एंड ऑल। ठीक है, उनको कोई रिसर्च विसर्च से मतलब नहीं था, बस क्योंकि हेडलाइंस बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी न्यूज़ में एंड एवरीवेयर। दैट्स वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसके अलावा एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे थे ये लोग, जेंसॉल इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, भर भर के एक्सपेंशन कर रहे थे, हर एक सेक्टर में एक्सपेंड किए जा रहे थे। जिनका इनके बिजनेस से लेना देना नहीं था वहां भी एक्सपेंशन कर रहे थे ये लोग। ठीक है, इसके अलावा व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ? एक्सपेंशन भी ठीक है, बट एक्सपेंशन अपने सेक्टर में, अपने रिलेटेड फील्ड में करना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब ओवर एक्सपेंशन की वजह से इनका जो मैनेजमेंट का बैंडविड्थ था वही खत्म हो गया यार। हर एक इंसान का एक बैंडविड्थ होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा काम तो वो कर नहीं पाएगा। तो इन्होंने मल्टीपल एक्विजिशंस कर लिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स अपने स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इन्होंने फोकस नहीं किया कहीं भी, एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस ही नहीं कर पाए। तो यहीं से चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो गई। और इसके अलावा इन्होंने लोन्स भर भर के ले रखे थे। इरेडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इरेडा। ठीक है, इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोन्स वगैरह देती है जो ईवी या फिर ग्रीन एनर्जी के फील्ड में जो कंपनीज काम करती हैं उनको। तो इरेडा और पीएफसी और आरईसी से, इन सब से इन्होंने लोन ले रखा था। ऑलमोस्ट 977 करोड़ का लोन था टोटल। 977 करोड़ का टोटल लोन था। ठीक है, अब लोन का तो रीपेमेंट दूर की बात, ये इंटरेस्ट इनको देना इनके लिए एक लाइबिलिटी हो गई थी बहुत बड़ी, क्योंकि इनके पास अर्निंग्स थी नहीं, बिल्कुल कैश फ्लो था नहीं, कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी। बट इंटरेस्ट है तो उसको तो देना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका मार्जिन बहुत ज़्यादा श्रिंक होता चला गया। ठीक है, आप सीरीज ऑफ इवेंट समझना, आप एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट करना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा रेड फ्लैग्स देखो, अर्ली रेड फ्लैग्स क्या थे, अर्ली वार्निंग साइंस क्या थे, कि जब चीज़ें खराब हो गई, जब फाइनेंशियल्स कंट्रोल में नहीं थे, हाथ से चीज़ें बाहर जा रही थी, तो इनके सीएफओ ने रिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। सीएफओ ने रिज़ाइन किया, सीएफओ की टीम से और भी सीनियर एम्प्लॉयज़ जो थे वो रिज़ाइन करना शुरू हुए। ठीक है, नए सीएफओ को अपॉइंट करा गया, एक दो महीने काम करके उसने भी रिज़ाइन कर दिया। तो इस तरीके से कोई सीएफओ रुक ही नहीं रहा था कंपनी में, क्योंकि जो नया सीएफओ आता है इसके बाद वो बुक्स चेक करता, फिर देखता कि यार हालत खराब है कंपनी की, तो कौन करेगा काम? कोई नहीं करेगा एट द एंड, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लाइबिलिटी उसी के ऊपर आनी थी। तो इसीलिए कोई रुकता ही नहीं था, सारे भग जा रहे थे यहाँ से। तो ये एक अर्ली साइन था। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या हुआ, 2024 आया। 2024 में सेबी के पास भर भर के कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई जेंसॉल के खिलाफ। ठीक है, अब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट थी, फंड डाइवर्जन का कंप्लेंट था, मिस रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो ये सारे भारी भरकम कंप्लेंट्स सेबी के पास आना चालू हो गए। सेबी ने तुरंत एक फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर पास कर दिया कि भाई एक फॉरेंसिक ऑडिट करो और देखो कि जेंसॉल में क्या गड़बड़ चल रही है। तो सेबी फॉर्मली बेयर्ड जेंसॉल इंजीनियरिंग प्रमोटर तो अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई साहब को सेबी ने बैन कर दिया सिक्योरिटीज मार्केट से, कि जब तक ऑडिट चलेगी यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट
बैन कर दिया दोनों भाई को। इसके अलावा क्या किया, सेबी ने बोल दिया कि फंड डाइवर्जन, फेक डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्कुलर ट्रांजेक्शन्स, ये 3 ऐसे चार्जेस हैं जिनके ऊपर ऑडिट होगी, और जब तक ऑडिट नहीं हो जाती यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है जी। अब आप देखना कि वो रूट कॉज क्या था। सारी चीज़ें जो इतनी तितर बितर हो गई, इनका रूट कॉज था। रूट कॉज देखो, सबसे पहला रूट कॉज था वीक गवर्नेंस। जो प्रोमोटर्स थे, जो फाउंडर्स थे, अनमोल सिंह जग्गी इंक्लूडिंग हिज ब्रदर, उनका इंटेंशन ही ठीक नहीं था। वो लोग फंड को डाइवर्ट कर रहे थे, ठीक है, रूट कर रहे थे अपनी दूसरी कंपनी में, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस, यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि कभी भी किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करो, आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करो, आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट पे। कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसा है आज के टाइम पे, HDFC या फिर अदर जो इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्यों है? क्योंकि उनका कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। इसके अलावा फंड डाइवर्जन, फंड का रूटिंग चालू हो गया, ओवर लेवरेज, डेट इतना ज़्यादा ले लिया और इक्विटी को मैनेज ही नहीं किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑडिट फेलियर, प्रॉपर ऑडिट नहीं था, घूस पास दिला करके फर्जी ऑडिटिंग कराई गई फाइनेंशियल्स की। ठीक है। रेगुलेटरी नेग्लेक्ट, सिक्योरिटीज मार्केट का कई सारा ऐसा रूल है जो इन्होंने ब्रेक किया। उसमें से एक ये भी है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, सेबी का ये एक बहुत बड़ा रूल है, कभी भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। लिक्विडिटी स्पाइरल, तो ये सारे रूट कॉज थे जिनकी वजह से कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या है शेयर पे, आप देखना। ये स्क्रीनशॉट मैंने डीमैट अकाउंट से लिया हुआ है, अपने खुद के डीमैट अकाउंट से। 10 फेब 2025 2025 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था एट ₹749 एंड विद इन 6 मंथ इट वेंट डाउन टिल ₹39। आज ये ₹39 पे ट्रेड कर रहा है, 40 पे भी पहुंचेगा, इसकी हालत खराब है, नहीं पहुंच पाएगा, ₹1 नहीं बढ़ सकता, इतनी हालत खराब है इसकी। ऑलमोस्ट 95%, 96% का करेक्शन हो चुका है यहाँ से स्टॉक में। ठीक है जी। तो आगे क्या होगा इसका, ये क्या कभी रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप कमेंट करके बताना। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।